दोस्तों, जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्टि को पीछे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा या लोग हमारी तारीफ करेंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच तो ये है कि खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की मोहताज नहीं होती। ये हमारे भीतर का एक फैसला है। भगवान महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने हमेशा यही सिखाया है कि संसार की हर चीज बदलती रहती है। आज जो परिस्थिति आपके पक्ष में है, कल वो आपके विपरीत हो सकती है। यदि आप अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ देंगे, तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। मन को शांत रखने का एकमात्र तरीका है कि हम हर स्थिति में खुद को स्थिर रखना सीखें। आज के समय में हम दूसरों को प्रभावित करने की होड़ में लगे हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। ये तुलना ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी के संघर्ष अलग हैं, और हर किसी की मंजिल भी अलग है। दूसरों से आगे निकलने के बजाय खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब भी जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आए, तो पैनिक करने की जगह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और शांत हो जाएं। गुस्सा और जल्दबाजी हमेशा बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। एक ठहरा हुआ मन ही सही और गलत का अंतर समझ सकता है। मुश्किल समय तो बीत ही जाएगा, लेकिन उस समय लिया गया एक गलत फैसला लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। सच्ची तरक्की सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असली प्रगति तब होती है जब आपके विचार ऊंचे होते हैं, जब आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा होती है। यदि आप किसी रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, यदि आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, तो आपसे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। यही इंसानियत का असली धर्म है। रोज रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन कीजिए। अगर आज आपके कारण किसी का दिल दुखा हो, तो अंदर ही अंदर उससे माफी मांगिए और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लीजिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत, ईर्ष्या और शिकायतों में बर्बाद मत कीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी लाइए और परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। जब आपके प्रयास सच्चे होंगे, तो सफलता और मानसिक शांति दोनों ही आपको अवश्य मिलेंगी। अपने आज को बेहतर बनाइए, आपका आने वाला कल अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ हासिल कर लेने के बाद ही हमें शांति मिलेगी। हम दिन रात मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, समाज में नाम और रुतबा हासिल करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने मानसिक सुकून को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन के खालीपन को भर देंगी, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। बाहरी दुनिया की चमक धड़क हमारे मन को कुछ समय के लिए तो बहला सकती है, लेकिन वो हमें कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे सकती। सच्ची शांति और आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही छिपा है, जिसे हम हमेशा बाहर खोजने की भूल करते रहते हैं। जब हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की राय और उनके शब्दों में ढूंढने लगते हैं, तो हम अनजाने में अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, तो हमारा अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और यदि किसी ने हमारी आलोचना कर दी, तो हम गहरे दुख और निराशा में डूब जाते हैं। यह स्थिति हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। हमें ये समझना होगा कि लोगों की राय उनकी अपनी सोच और उनके अपने नजरिए पर निर्भर करती है। उसका हमारे वास्तविक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए दूसरों के विचारों को खुद पर हावी न होने दें। अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाएं कि किसी की कड़वी बातें भी आपके मन की शांति को भंग न कर सकें। आज के इस आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि हर कोई एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुका है। हम 24 घंटे इस चिंता में रहते हैं कि कोई हमसे आगे न निकल जाए। इस होड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की क्षमताएं, उसकी परिस्थितियां और उसका भाग्य अलग होता है। जब आप अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, तो आप सीधे तौर पर अपने अनूठेपन का अपमान कर रहे होते हैं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ अलग और खास देकर इस धरती पर भेजा है। आपकी असली प्रतियोगिता केवल खुद से होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या आप आज उस इंसान से बेहतर हैं जो आप कल थे। यदि आप में लगातार सुधार हो रहा है, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां आना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई समस्या न आई हो, लेकिन विजेता वही बनता है जो संकट के समय अपने धैर्य को खोने नहीं देता। जब भी आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकिए। अशांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं। जब आपका मन शांत होता है, तो आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करती है और आपको हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर मिल जाता है। कठिन समय हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर की छिपी हुई ताकत और साहस को बाहर निकालने के लिए आता है। सच्चा धर्म और अध्यात्म कर्मों की शुद्धता में है। किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर घंटों प्रार्थना करने का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नफरत भरी हो। असली इबादत वो है
जब आप किसी असहाय की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब आपके शब्द किसी टूटते हुए इंसान को ढांढस बंधाते हैं, और जब आपके दिल में हर जीव के लिए दया का भाव होता है। दूसरों के प्रति किया गया एक छोटा सा नेक काम भी आपके जीवन में असीम सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। अंत में ये बात हमेशा याद रखिए कि ये जीवन एक बेहद खूबसूरत उपहार है। इसे चिंताओं, शिकायतों और नफरत में गंवाना बुद्धिमानी नहीं है। हर नए दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। अपने कर्मों को ईमानदारी की बुनियाद पर रखिए और अपने व्यवहार में विनम्रता लाइए। जब आप भीतर से शांत, संतुष्ट और दयालु बनते हैं, तो सफलता और सम्मान आपके पीछे पीछे चले आते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, अपनी यात्रा का आनंद लीजिए और हर पल को खुलकर जिएं। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा हो या आप जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हों, ये वक्त भी बीत जाएगा। अक्सर हम बीते हुए कल की गलतियों पर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। इस चक्कर में हम उस एकमात्र पल को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, और वो है ये वर्तमान पल। यदि आप सच में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो पूरी तरह से इस पल में जीना सीखिए। आज जो आपके सामने है, जो लोग आपके साथ हैं, उन्हें अपना पूरा समय और सम्मान दीजिए। हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण हमारी अत्यधिक उम्मीदें होती हैं। हम दूसरों से, परिस्थितियों से और यहाँ तक कि खुद से भी ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं जो व्यावहारिक नहीं होती। जब लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो हमें ठेस पहुंचती है और हम भीतर से टूट जाते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम कर्म तो पूरे दिल से करें, लेकिन उसके परिणाम या दूसरों के व्यवहार से खुद को पूरी तरह न बांधें। जब आप बिना किसी शर्त के काम करना और प्रेम करना सीख जाते हैं, तो आपके जीवन से निराशा का अंधकार अपने आप दूर होने लगता है। तब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सामने वाले ने आपको क्या दिया, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने संसार को क्या दिया। चरित्र की ताकत ही इंसान की असली पूंजी होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब अच्छा बने रहना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती, जब आप पर दबाव होता है या जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। उस समय भी ईमानदारी का रास्ता न छोड़ना, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। धन और पद तो आते जाते रहते हैं। आज जो आपके पास है, कल वो किसी और के पास होगा, लेकिन एक बार जब आपका चरित्र और विश्वास उठ जाता है, तो उसे दोबारा कमाना नामुमकिन होता है। इसलिए अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर स्थान दें। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी के घाव पर मरहम का काम भी कर सकते हैं और किसी के हंसते हुए जीवन को तबाह भी कर सकते हैं। तीर कमान से छूटने के बाद वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। जब आप क्रोध में होते हैं, तो अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका पछतावा उम्र भर रहता है। इसलिए जब भी मन विचलित हो तो चुप रहना सीखें। मौन में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े विवाद को खत्म कर सकती है। बोलने से पहले हमेशा सोचें कि क्या आपके शब्द सत्य हैं, क्या वे आवश्यक हैं और क्या उनसे किसी का भला होगा। यदि नहीं, तो मौन रहना ही सबसे उत्तम मार्ग है। कृतज्ञता यानी आभार का भाव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हमारे पास जो नहीं है, हम हमेशा उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन अगर हम एक पल रुककर उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं, जैसे ये स्वस्थ शरीर, रहने के लिए घर, प्यार करने वाला परिवार और सुबह की नई धूप, तो हमें एहसास होगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। रोज़ सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन सभी चीज़ों के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें जो आपको मिली हैं। आभार का ये भाव आपके भीतर की कमी की भावना को खत्म करता है और आपके जीवन में समृद्धि और संतोष के द्वार खोलता है। सफलता की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं होती। हर व्यक्ति के लिए इसके मायने अलग हो सकते हैं। किसी के लिए बहुत सारा पैसा कमाना सफलता हो सकती है, तो किसी के लिए मानसिक शांति पाना। लेकिन वास्तविक रूप से सफल वही व्यक्ति है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जो न तो जीत की खुशी में अंधा होता है और न ही हार के गम में पूरी तरह टूटता है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जब आप भीतर से समृद्ध होते हैं, जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, तो आप जहां भी जाते हैं वहां सकारात्मकता फैलाते हैं। अपने जीवन को एक सुंदर बगीचे की तरह बनाइए, जहां हर विचार एक बीज की तरह काम करता है। यदि आप इसमें नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना के बीज बोएंगे, तो आपको कांटे ही मिलेंगे। लेकिन यदि आप इसमें दया, करुणा, प्रेम और सकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो आपका जीवन महक उठेगा। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखिए, लगातार सीखते रहिए और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का सफर कभी मत रोकिए। यही जीवन जीने का सबसे सही और सार्थक तरीका है। दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा गुरु हमारा अपना अनुभव होता है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों से या किताबों से सीखते हैं,
लेकिन जो सबक हमें समय और परिस्थितियां सिखाती हैं वो सबसे गहरा होता है। जीवन में कभी भी किसी मोड़ पर यदि आपको लगे कि आप हार रहे हैं या सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है, तो रुककर ये सोचिएगा कि ये समय भी आपको कुछ सिखाने आया है। हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, खुद को और बेहतर बनाने का अवसर, अपनी सीमाओं को लांघने का अवसर। जो व्यक्ति मुश्किलों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करता है, वह जीवन की हर परीक्षा में निखरकर बाहर आता है। अक्सर हम अपनी असफलताओं से इतना डर जाते हैं कि नए प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रयास किया। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता की कहानियों के पीछे असफलताओं की एक लंबी श्रृंखला रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हर हार के बाद उठना और फिर से चलना चुना। जब आप गिरने के डर को अपने मन से निकाल देते हैं, तो आपके भीतर एक अद्भुत साहस का जन्म होता है। यही साहस आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तक पहुंचने की आम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। इसके साथ ही जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। याद रखिए, संकट के समय आपके द्वारा कमाया गया धन या आपकी सुख सुविधाएं आपके काम नहीं आएंगी, बल्कि वे लोग काम आएंगे जिन्हें आपने अपना समय और प्रेम दिया है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए झुकना, माफ करना और गलतियों को भुलाना बहुत जरूरी है। अहंकार में आकर किसी रिश्ते को तोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन उसे जीवन भर निभाना और संजोकर रखना ही असली समझदारी है। अपने परिवार और सच्चे दोस्तों की अहमियत को समझिए। अक्सर हमारे मन में ये शिकायत रहती है कि हमें वो सब नहीं मिला जिसके हम हकदार थे, लेकिन यदि हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हमें एहसास होगा कि ब्रह्मांड हमें हमेशा वही देता है जिसके हम योग्य होते हैं, न कि वो जिसकी हम इच्छा करते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो पहले खुद को उस काबिल बनाइए। अपनी स्किल्स को सुधारिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाइए। जब आपकी योग्यता और आपकी मेहनत एक सही दिशा में मिलती हैं, तो बड़ी से बड़ी सफलता भी आपके कदम चूमने पर मजबूर हो जाती है। मनुष्य का मन एक असीमित ऊर्जा का केंद्र है। आप जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे आपके आसपास की ऊर्जा भी वैसी ही बनती चली जाती है। यदि आप लगातार नकारात्मक विचारों, संदेह और डर से घिरे रहेंगे, तो आप अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप मन में उम्मीद, विश्वास और सकारात्मकता का भाव रखेंगे, तो आपके रास्ते के कांटे भी अपने आप हटते चले जाएंगे। अपनी सोच को हमेशा साफ और पारदर्शी रखिए। किसी के प्रति मन में मैल या द्वेष मत पालिए, क्योंकि नफरत की आग सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वह रखी जाती है। इस जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं, किसी बोझ की तरह नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है अपनी कहानी को नए सिरे से लिखने का। बीते हुए कल के पछतावे को आज के सूरज की रोशनी में पिघल जाने दीजिए। खुश रहिए, शांत रहिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब आपकी नीयत साफ होगी और प्रयास सच्चे होंगे, तो पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपका साथ देगी। धन्यवाद। यदि आपको ये विचार पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।